संविधान तो इस वजह से मुद्दा उठाया गया ना, क्योंकि भाजपा के नेता ने बोला कि हमको 400 सीटें दो तो संविधान बदल देंगे। मोदी 400 था तब संविधान नहीं बदला तो अब क्यों बदलता है? ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, देश को गटर में जा रहा है। आप नहीं बोलोगे SC ST, मैं SC ST में भाई मैं हिंदू हूँ, ठीक है भाई, OBC हिंदू हूँ, ये नहीं बोलेगा कोई हिंदू मुस्लिम। भाई देख SC ST सब हिंदू है। मोदी के आने के बाद ही क्यों 7 सैनिक कुवैत से आ रहे हैं? मोदी के आने के बाद ही तो अभिनंदन जैसा शूरवीर आ रहा है। मोदी के आने के बाद ही हर एक राज्य में बम फटने बंद हो गए। मोदी के आने के बाद ही हर एक जगह में जहाँ पैदल ही चलते थे श्रीनगर में ट्रेन चला दी गई। नमस्कार, मैं आपके साथ रॉबिन श्रीवास्तव, द डेमोक्रेटिक न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। संसद का पहला सत्र शुरू हुआ, सारे सांसदों ने शपथ ली, मगर शपथ लेने के दौरान ही संसद के बाहर सारे विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने संविधान की कॉपी अपने हाथ में ले रखी थी और लाल संविधान भारत की तरफ दिखाते हुए कि नरेंद्र मोदी इसको ख़त्म करना चाहते थे, उनके अकल ठिकाने आ गए, ऐसे ऐसे कई बयान दिए हैं। क्या संविधान का जो ठेका है वो विपक्ष ने उठा रखा है? या संविधान तब खतरे में नहीं आया था तब 6 बार संशोधन किया था, या आज के दिन ही अगर 50 साल पीछे जाए तो आज के दिन ही इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के दौरान? अब ये सारी बातों पे जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है? क्या संविधान नरेंद्र मोदी के आने के बाद खतरे में आ गया है? क्या संविधान का जो दुहाई दी जाती थी, भ्रम फैलाया गया था नरेंद्र मोदी के आने के बाद संविधान चेंज कर दिया जाएगा, आज संविधान विपक्ष के नेताओं के हाथों में दिखाई देता है, तो उस पर क्या कहेंगे? आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। काश ये जो संविधान था, ये किताब थी ना, ये जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब भी हर एक विपक्षियों के हाथ में होती तो शायद उस समय संविधान बचता। जब सिखों का नरसंहार हो गया तब संविधान की किताब हाथ में होती तो शायद अच्छा होता। जब कारसेवकों की निर्मम हत्या हो गई तब संविधान की किताब हाथ में होती तो अच्छा होता। जब 28 किसान शहीद कर दिए 300 गोलियां चला के 1988 में, तो संविधान की किताब हाथ में होती तो शायद अच्छा होता। जब मनमोहन सिंह जी ने बोला पहले संसाधनों में पहला मुसलमानों का होगा, मुसलमान नहीं बोला था, ये गलत क्या बोला था। और मैं आपको एक बार क्लियर भी कर दूं, उसके बाद मैं देख रहा था उसमें ये भी बोला था मुस्लिम। तो अगर उन्होंने ये बात बोली तो तब संविधान खतरे में नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उसके अंदर ना मदरसे बढ़ा करके गुरुकुल ख़त्म करने की बात थी, ना शरिया की बात थी, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात थी, ना वक्फ बोर्ड की बात थी, ना इमरजेंसी की बात थी, ना ही पहले संसाधनों में पहला हक दे करके ऐसे कहने की बात थी। ये किसने संशोधन किए, किसने संविधान की धज्जियां उड़ाई? जब कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को बोला कि आप धांधली करते हुए पकड़े गए हो इलेक्शन में, आपको 7 साल के लिए निलंबित किया जाता है, तो उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा करके इमरजेंसी लगाई, सभी नेताओं को डाल दिया गया जेल में। आप बेल तक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। एट प्रेजेंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अपनी माता जी को मुख अग्नि देने तक नहीं दे। ठीक है, कई आपने चुनाव की यात्रा देखी, जनसभाएं देखी, वहाँ पे बीजेपी के नेताओं ने खुद बयान दिए कि संविधान चेंज हो सकता है, संविधान अगर जरूरत होगा तो चेंज कर देंगे। होता क्या है ना कि जब एक दोस्तों का ग्रुप होता है, बहुत सारा दोस्त सभी होते हैं, अगर उसमें से एक दोस्त किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर देता है तो जरूरी नहीं होता कि वो पूरे संगठन का फैसला है। पूरे संगठन का फैसला लेने के लिए हमने नरेंद्र मोदी जी को चुना है। नरेंद्र मोदी जी ने आगे वो अपनी टीम चुनी है। अगर उसकी टीम में एक छोटे बच्चा समझ लो या मंदबुद्धि, उसने बोल दिया तो मोदी जी ने कहीं पे कहा कि मैं आऊँगा 400 पार लाऊंगा, संविधान बदलूंगा, या 2019 में उन्होंने कहा होगा कि मैं 303 सीटों पे आऊँगा तो संविधान बदलूंगा, या उससे पहले 282 पे आए तो उन्होंने कहा भाई मैं तो 282 ले आया अकेले ही, मैं संविधान बदल दूंगा। उसके बाद आ जाओ ना, उन्होंने संविधान बदलने की बात करी ना संविधान की धज्जियाँ उड़ाने की बात करी। उसका जीता जाता एग्जाम्पल है किसान हमारे यहाँ पर बॉर्डर पे दोनों बार बैठे, दोनों बार बॉर्डर पे कितनी बार लाठियाँ और गोलियाँ चली, मुझे आकर के कोई बता दे। पहलवान बहने जंतर मंतर पे बैठी, कितनों पे लाठियाँ और गोलियाँ चली, मुझे बता दे। तो मैंने देखा कितनी लाठियाँ चली और कितना उनके साथ व्यवहार अच्छा किया गया था बीजेपी सरकार में। ये चीज़ छोड़ दीजिए, संविधान पे रहिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप मुझे बताओ कि कहाँ व्यवहार गंदा हुआ? एक पुलिस पकड़ करके ले जा रही है और उनको उठा करके भेज रही है वो, और एक गोलियां डाल करके मार देना कि आप राम मंदिर बनाने गए हो और आपको भून दिया गया मुलायम सिंह यादव की सरकार के अंदर। आप बताओ वो सही था? मतलब गोलियां मार दो बंदे को लेकिन हटा करके मत ले जाओ, जबकि उन्हीं के
धरने के ऊपर बातें क्या चल रही थी? आज़ादी आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इससे आज़ादी, उससे आज़ादी। ये किसने कहा था? पीसफुल अपना अनशन करते, धरना करते, लेकिन उसमें ये हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी नारे लगाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आप बताओ, किसी ने ऊपर से आके कहा था आपको? संविधान चेंज करने की बात के लिए लेके आज कल संसद का पहला सत्र शुरू हुआ। सांसदों ने शपथ ली, मगर संविधान की कॉपी बाहर संसद के बाहर देखने को मिली और कहा डिक्टेटरशिप, अब तानाशाही खत्म हो चुकी है, विपक्ष मजबूत हो चुका है। भाई हमें तो ये समझ में नहीं आता मोदी जी तानाशाह कैसे हैं। एक व्यक्ति घोटाला करता है, शराब घोटाला, पढ़ाई घोटाला, दवाई घोटाला, है ना, और देश के साथ सबसे बड़ा भाई लोगों के स्वास्थ्य के साथ घोटाला, है ना, वो करने के बाद 63 लाख रुपए के अंदर आम खा लेता है। वो बाहर आके मोदी जी को कोसता है, वो कुछ नहीं बोलते, ठीक है ना। ये उनको खून का दलाल बोलते हैं, सेना का दलाल बोलते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। कैसे तानाशाह हैं? और तानाशाह तो आज ही के दिन वो काला दिन था जब देश में इमरजेंसी लगाई थी। अरे 14 साल के, 10 साल के बच्चों के, है ना, सनातनियों के, कहने मुझे कोई बैन नहीं है, उनकी नसबंदियां कर दी थी, समुदाय विशेष की नहीं करी, ठीक है ना। केवल भी तानाशाही देखी कि दो मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया गया था, ठीक है। सारा विपक्ष जेल में था भैया। ये भी देखा, मोदी की सरकार में देखा ये चीज, दो मुख्यमंत्री जेल के अंदर। अरविंद केजरीवाल डाले गए और जेल के अंदर डाले गए, किस लिए डाले गए? चुनाव के दौरान ही जबरदस्ती डाल दिए, ऐसे डाल दिए। ईडी को सबूत, अरे ईडी को सबूत नहीं मिल रहे हैं। घोटाला किसी उसने बिना सबूत के नहीं। अच्छा, सर जी के 2 फोन हैं, वो कटोड़, हमारे हरियाणा में कहते हैं कटोड़, 2 फोन है उसके पास। कैसे? महंगे एप्पल वाले, ठीक है ना, उनके पासवर्ड ही दे दे, वो पता लग जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, मिल जाएंगे सब सबूत। अभी तक पासवर्ड ही नहीं दिया, पासवर्ड ही नहीं दे रहा है। 63 लाख रुपए का आम और खा गया सरकार के। आज ओवैसी जी ने एक बयान दिया है कि जय भीम और जय मीम, आई लव फिलिस्तीन। भीम तो ये वैसे ही कहते हैं, मीम इनकी कहीं ना कहीं अंदर से निकलता है। और फिलिस्तीन, वहाँ कोई बात चल रही थी क्या? कोई भाई ये तो हमास को भी कह देंगे थोड़े दिन में, हमास को भी कह देंगे, हाँ आई लव हमास भी कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। और फिर आइला वो जादू, ये जिन्ना अब्बू, आइला जादू, सुना आपने वो डायलॉग पिक्चर का? कोई वो ये ऋतिक रोशन है, आइला जादू, आलिज वेल, फिर ऐसे बोलते हैं ये, ठीक है ना। इन्हें बेसिर पैर की बातें करते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनुबा जोड़ा, है ना, बेवजह की बात। अच्छा, बात चल रही थी क्या? वो विषय था क्या? ये विषय था क्या वहाँ? बात चल रही, पहले सत्र है आज, लोग सांसद के रूप में जो है सब शपथ ले रहे हैं, स्पीकर चुना जाना था। बेसिर पैर की बातें, बिना तली के लोटे हैं ये। एक दिन है ना, एक दिन इनसे वो मिला गिरगिट, उसने पूछा यार इतने रंग तो मैं भी नहीं बदलता हूँ, तुम कहाँ से सीखे हो मुझे बता दो। कुछ पता नहीं कब कहाँ बोल दे, क्या बोल दे, क्योंकि मानसिक नियंत्रण जो है ना वो एकदम खत्म हो रखा है। जो माधवी लता जी है ना, वहाँ ने हालत खराब कर दी थी, उन्होंने इतनी हालत खराब कर दी थी कि जीतने की बहुत मुश्किल जीते हैं, ठीक है ना। गोभी घोटाले करके बूथ कैप्चरिंग हुई है बहुत सारी। और सुनो, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकार, जितनी भी सीटें आई हैं, ठीक है ना, बंगाल में सीबीआई तक को गिरफ्तार कर लेते हैं। बंगाल में जिले के बूथ कैप्चर हो गए। आपके बिहार में लोगों के सिर फाड़े गए, सिर तोड़े गए, ठीक है ना। फिर भी हमने ईवीएम के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया। राहुल गांधी ने यात्रा निकाल दी है, सरकार गिराओ यात्रा, नकली यात्रा नहीं है, ये संसद में चलती रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा, सुनो, भारत जोड़ो यात्रा कितना भारत जोड़ दिया बताओ हमें, कितना सीटें बढ़ गई भाई साहब। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सुनो, भारत जोड़ने की यात्रा निकाल रहे थे, कन्हैया उमर खालिद को ज्यादा पड़ जाएगा, उसे तोड़ने के लिए थे क्या? उसे जो ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा जुड़ जाएगा। कल स्पीकर का चुनाव है, आपको भी दिखाई देगा, और कल ये सरकार गिरती हुई दिखाई देगी आपको। कोई नहीं गिर रही है, ये ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। ये किस्मत का मारा है, किस्मत का मारा ही रहेगा। अच्छा, कौन रहेगा? वही जिसे घुमा रहे थे ये। जी, और क्या? अरे यार कैसी बात करते हो, मोदी जी युग नायक हैं। विपक्ष में भी बहुत सारे लोग सिंहासन लेके इधर आने वाले हैं। अभी देखो अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है ना। अरे इनके जो वफादार है ना, अभी देख, मैं कह रहा हूँ चलो मान लेते हैं इनकी सरकार बन जाती है,
जूता बचेगा जूता। हाँ, मोदी जी की गाड़ी पे चप्पल फेंक के मारी थी ना, उसी चप्पल से लड़ाई बचेगी। अच्छा, ठीक है ना। मुद्दा ये भी बहुत उठा था कि मोदी जी के काफिले पे वाराणसी में चप्पल फेंक के मारी गई थी। राहुल गांधी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। इस पर फॉरेन कंट्री के अंदर ना एक वहाँ के सिपाही ने, वहाँ के सैनिक ने राजीव गांधी को लात भी मारी थी। दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं था? सर्च करो, पता चल जाएगा। भाई साहब हम पढ़े लिखे हैं तो हमने कर लिया, तुम्हें नहीं पता इतने उम्र के हो। एक बात सुन लो। इनके जिनके साथ गठबंधन किया था, उनके पिता को गले में बम डाल के रिमोट से उड़ाने वाले भी वही थे। उनके साथ भी गठबंधन किया इन्होंने। पार्टी का नाम बताइए। हाँ, ठीक है ना। पार्टी का नाम मुझे थोड़ा स्मरण नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना, उनके साथ भी गठबंधन किया था, मैं बता देता हूँ आपको। और मनमोहन सिंह जी वेल एजुकेटेड, विदेशों में कौन सी पंक्ति में देखे जाते थे? ये भी देख लो क्या सम्मान था भारत का। आज से पहले वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे शास्त्री जी को क्या किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मनमोहन सिंह जी इज द बॉस? मनमोहन सिंह जी सीनियर है, पैर छू लेते हैं। मोदी के आने के बाद ही क्यों बॉस का नारा सुन रहे हैं? मोदी के आने के बाद ही क्यों पैर छुआ जा रहा है? मोदी के आने के बाद ही क्यों 7 सैनिक कुवैत से आ रहे हैं? मोदी के आने के बाद ही तो अभिनंदन जैसा शूरवीर आ रहा है। मोदी के आने के बाद ही हर एक राज्य में बम फटने बंद हो गए। मोदी के आने के बाद ही हर एक जगह में जहाँ पैदल ही चलते थे, श्रीनगर में ट्रेन चला दी गई। मोदी के आने के बाद ही सड़कों का, हाईवे का निर्माण इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? आप बताओ। आज सवाल ये है, संसद का पहला सत्र शुरू होता है, सारे सांसद शपथ लेते हैं, मगर वहीं विपक्ष के नेता संविधान की कॉपी लेके कहते हैं अब डिक्टेटरशिप तानाशाही खत्म। हाँ देखो, संविधान तो इस वजह से मुद्दा उठाया गया ना क्योंकि भाजपा के नेता ने बोला कि हमको 400 सीटें दो तो संविधान बदल देंगे। इस नेता ने बोला। बहुत से नेता, 3-4 नेताओं का तो बयान आया था। मैं नाम, हाँ मैं सर्च करके नाम गिना दूंगा। अब हाँ, अरुण गोविंद ने बोला था यही मेरठ से कि हमको 400 सीटें दिलाओ तब जाके संविधान में संशोधन करेंगे। हाँ, संविधान का जो कॉपी उठा के विपक्ष के नेताओं ने माहौल बनाया, उस पर बात करिए ना। तो वो संविधान अब बच जाएगा क्या? तो देखिए, जब एक विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष चाहे भाजपा हो या विपक्ष चाहे ये कांग्रेस हो, जब विपक्ष मजबूत होगा तो देश अपने आप तानाशाही के खिलाफ चलेगा। अपने आप जब फैसले होंगे सहमति से तो अपने आप देश सही चलेगा। विपक्ष इतना मजबूत है कि अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहा है। नहीं, विपक्ष तो मजबूत 25 दिन हो गए सरकार चुने हुए, विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहे। विपक्ष इतना मजबूत है। विपक्ष का नेता तो चुना जाएगा ना, गठबंधन की सरकार। प्रधानमंत्री खोज रहे होते कि इतने दिनों के कांग्रेस और इंडियन राइस को जीतो है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, मोदी 400 था तब संविधान नहीं बदला, तो अब क्यों बदलता है? ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, देश को गटर में जा रहा डाला। आज सब जाग रहे हैं। अब संविधान को बदलने की ताकत जितनी कांग्रेस ने की है बदमाशी, किसी ने संविधान इतना चेंज नहीं किया है। जी का कहना है कि संविधान जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब संविधान खतरे में नहीं था, जब 106 बार संशोधन हुआ तब संविधान खतरे में नहीं था। जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, चाहे कांग्रेस की आई हो किसी की आई हो, तब तक तानाशाही हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी ने बहुत सही किया था। मैं सरकार नहीं थी 2004 के अंदर, 2009 के अंदर कैसे पहले संसद में पहला हक दे दिया गया? कौन से संविधान के तहत? थोड़ी थी भाई मैं मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूँ कि पहले संसाधनों में पहला हक मुसलमानों अल्पसंख्यकों का होगा। कैसे? सरासर झूठी बात है। यहाँ पे जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सब इस बात तो बोला है ना भाई, अल्पसंख्यक तो बोला है। मनमोहन सिंह ने बोला था कि देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यक का पहला अधिकार है, जिसमें SC ST मुस्लिम समाज। ST कब से आने लगे भैया अंसल कम में? अरे हिंदू है वो, उनको अच्छा वो हिंदू नहीं है? अरे वो हिंदू नहीं है? अरे कैसी बात कर रहे हो? अल्पसंख्यक समाज को बांटने वाले SC ST भाई सब हिंदू है, कोई SC ST नहीं है। अल्पसंख्यक ये जो कांग्रेस कर रही थी ना, हमें यही कर रही थी। आजादी से पहले इन्होंने ये क्या करा, अपने एक नीति बनाई जिसमें हिंदू को बांट दिया गया और मुसलमानों को एक कर दिया गया। ST SC हिंदू नहीं है? ये सब हिंदू है भाई, सब हिंदू है। आप नहीं बोलोगे SC ST। मैं SC ST में भाई मैं हिंदू हूँ, ठीक है भाई, OBC हिंदू हूँ। ये नहीं बोलेगा कोई हिंदू मुस्लिम। भाई देख, SC ST सब हिंदू है, सब हिंदू है। अल्पसंख्यक मोर्चा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही आते हैं। SC ST को आप नहीं जोड़ सकते किसी भी कीमत में। अगर जो भी है ना सब सनातनी है भाई, हमारे देश में जो भी है सब सनातनी। अपने बाप दादा का नाम उठा के देख लो, 4-5 पीढ़ी पहले सब सनातनी निकलोगे।